कि आप छठ में आइए, जन सुराज की सरकार बनाइए, आपको बिहार छोड़कर लौटना नहीं है ट्रेन पकड़ के। जनता के अधिकार के लिए तो अधिकार के लिए तो अभी बिहार का एकमात्र व्यक्ति है प्रशांत किशोर। उनका जो हम लोग जो जितने लोग उनके साथ समर्थक हैं, ये हमको आकर नहीं कहें कि हमारे साथ आप, कहीं जुमले ना हो जाए जितना नहीं जुमले होगा, क्योंकि जो भी मुद्दा उठाए हैं ज्वलंत मुद्दा है, स्थानीय मुद्दा है और सही मुद्दा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई। धार्मिक सुरक्षा के लिए हमको नहीं कि हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है, हम कोई बाबा नहीं आना, बाबा का कभी सपोर्ट करते हैं। हम लोग सब राष्ट्र मिल के, जो भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग एक साथ रहेंगे और एक साथ एक संयुक्त राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं। हालांकि बिहार में अभी चुनाव में कुछ टाइम बाकी है, लेकिन बिहार में चुनाव की सरगर्मी अभी से तेज हो चुकी है। जनता चाहती क्या है, जनता से जानेंगे कि आखिर इस बार बदलाव है या नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव या एक नया चेहरा प्रशांत किशोर अपनी पार्टी के साथ पूरा दमखम लगाए हुए हैं बिहार में। उनके बड़े मुद्दे जो हैं पलायन और रोजगार को लेकर कहा जा रहा है कि युवाओं को बिहार में ही रोजगार देंगे, 10 से 15 हज़ार, पलायन रोकेंगे। और लगातार वो आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे कि यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, कोरोना काल में भ्रष्टाचार हुआ है। तो जनता से बात करेंगे, जनता के दिमाग में क्या घर कर पा रही है कुछ बात की नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव सरद उर्फ गुड्डू सिंह है। गुड्डू भाई, क्या लग रहा है जिस तरीके से बिहार में का माहौल अभी, जनता क्या चाहती है? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव या फिर नया कोई बदलाव? जनता जन सुराज चाह रही है और आप देख रहे हैं कि जन सुराज के आने से इतना डर और दहशत का माहौल दोनों महागठबंधनों के बीच कायम हो गया है कि 400 से 1100 रुपया पेंशन। अभी देखिए कल केंद्रीय रेल मंत्री को बिहार की राजधानी पटना और भाजपा कार्यालय में आना पड़ता है और 1200 ट्रेन होली और छठ के नाम पर कहा जा रहा है कि बिहार के पलायन किए हुए जो बाहर जो मजदूर हैं उनको घर आने के लिए हम माने त्योहार में एक स्पेशल छूट किराया में और ट्रेन देने का हम काम कर रहे हैं। भी ट्रेन देता कोई पहली बार थोड़ी ट्रेन दे रहा है। 1200 ट्रेन पहली बार, 12,000। और सोचिए, इस सोचने की बात है कि पहले क्या छठ और माने होली बिहार में नहीं होता था। ये जो चुनाव आया, इस दिल्ली में भी केंद्रीय रेल मंत्री घोषणा कर सकते थे, बात कर सकते थे, लेकिन पटना आके या भाजपा के कार्यालय में आके घोषणा करना, इतना डर जनसुराज का बना हुआ है। और किशोर से डरे हुए हैं वो लोग। हाँ, प्रशांत किशोर, और प्रशांत किशोर चूंकि अनवरत 3 वर्षों से बिहार के जनता को जागरूक उन्होंने किया है। आज सड़क पर आम आवाम हर जिला में, 38 जिला में जनता बोल रहे हैं कि हम ऊब चुके हैं लोगों से, परिवारवाद से, भ्रष्टाचार से, जंगल राज से, यहाँ की शिक्षा की बदहाल व्यवस्था से, हर व्यवस्था से यहाँ के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। और प्रशांत किशोर न तो मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहे हैं, वो सीधे कह रहे हैं कि वोट आप जनसुराज को नहीं दीजिए। पहला कोई ऐसा व्यक्ति आया है जो कह रहा है कि अगर जनसुराज का प्रत्याशी भी अगर काबिल नहीं है, अयोग्य है, अगर उससे अच्छा प्रत्याशी कोई दूसरा आपके क्षेत्र में है तो उसको आप वोट देने का काम कीजिए। तो इससे इतना सुलझा हुआ विचारधारा इसको लोग पसंद कर रहे हैं। और एसी में रहने वाला व्यक्ति, हाई फाई जिसका जीवन स्तर हो, वो व्यक्ति गांव की गलियों का खाक छान रहा है इस उमस भरी गर्मी में, बरसात में, आम जनता के बीच 24 घंटे जीने का सुख के लिए तो कर रहे हैं, सत्ता का सुख के लिए। वो तो स्पष्ट कर रहे हैं कि हमको मुख्यमंत्री का हम चेहरा, इतना छोटा सा सपना लेकर हम पैदा नहीं लिए हैं। हम चूंकि नाम, शोहरत, धन सब अर्जित अपने जीवन में किए। हमारे पूर्वज जो थे गरीब थे। बिहार की दशा नहीं बदल पा रही है, व्यवस्था यहाँ की नहीं बदल पा रही है। सत्ता बदलती है लेकिन व्यवस्था नहीं बदलती है। तो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई का शंखनाद प्रशांत किशोर ने बिहार में छेड़ा है। और आज ऐसा माहौल बन गया 11 महीना में कि आने वाला जो आसन विधानसभा चुनाव में है, जन सुराज की सरकार बनने जा रही है बिहार में। लेकिन क्या मुद्दे होंगे? मेन मुद्दे क्या लग रहा है? ये पलायन वाला मुद्दा काम करेगा? पांच मुद्दा वो तो कह चुके हैं कि जन सुराज आएगा, 5 चीज हो जाएगा। 15 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क विश्व स्तरीय शिक्षा देने की काम जन सुराज करेगी। युवाओं जो 50 लाख लगभग जो यहाँ के युवा पलायन करके दूसरे प्रदेशों में काम करते हैं, उनको उनके प्रदेश में ही 12 से 15 हज़ार रुपया मासिक
रोजगार की गारंटी जन ये सुराज सब तो देगी। पहले सरकारें भी दे रही थी, पहले सरकारों ने भी वादा किया, तो वो वादे पूरे नहीं हुए हैं क्या? ऐसा वादा किसी ने नहीं किया कि आप छठ में आइए, जन सुराज की सरकार बनाइए, आपको बिहार छोड़कर लौटना नहीं है ट्रेन पकड़ के। ऐसा किसने आज तक, कौन नेता, किस पार्टी ने कहने का काम बिहार में किया है? पहली पार्टी है जन सुराज, पहले व्यक्ति हैं करोड़ प्रशांत रुपए किशोर। विकास के लिए केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने दिया है बिहार में। घोटाला के लिए क्या घोटाले हो गए? कितने पुल ध्वस्त हुए नदी पर, एक एक सड़क जाइए, राजधानी पटना के बगल की मैं बात कर रहा हूँ, जो नया अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल है पहाड़ी में, वहां से बेलदारी चक तक का जो एसएच रोड है, वो कई वर्षों से काम लगा हुआ है, निर्माणाधीन है, क्यों नहीं योजना पूर्ण अभी तक हुआ? वहां गौरी चक में पुनपुन नदी पर जो पुल बना है, कई वर्षों में बना है, वहां का जो सरिया था, सरिया जंगा रहा था बरसात में, पानी में, 5 साल लगे हैं पुल निर्माण में, उसका लाइफ क्या रह गया? अभी तक रोड का जो डिवाइडर है उस पर उसका घेराबंदी नहीं हुआ। पूरा 25 लाख तो उन्होंने स्वीकार किया कि हमारे पिताजी के खाते में मैंने कर्ज के रूप में दिलीप जायसवाल जी से लिया, और उनके पिताजी ने अपने पुत्रवधू के खाते में राशि हस्तांतरित की, और उस राशि से 86 लाख रुपया में दिल्ली में द्वारिका में फ्लैट खरीदारी हुई। उस पैसे को उन्होंने किस्तवार लौटाने की बात स्वीकार की है। 60 लाख रुपया, उसका तो हिसाब आज तक वो नहीं बता रहे हैं, और जबकि हकीकत है वहाँ का स्थानीय लोग बता रहे हैं, सूत्र से जानकारी मिल रही है कि 2 करोड़ जांच तो करती, उनकी सरकार है, जांच कर, बिहार की जनता जांच कर ली ना, वो तो चले चेहरा बोलता है। जो गलत व्यक्ति भ्रष्टाचारी होते हैं, चोर होते हैं, डकैत होते हैं, उनका जो चेहरा होता है ना, उनकी जो नजर होती है, वो नजर उठा के देखते हैं। कई जगह आप लोग जब चौथे स्तंभ, जब उनका इंटरव्यू और जब सवालात दागते हैं तो बाएं कट के निकल चलते हैं। जो व्यक्ति ईमानदार होगा, जो व्यक्ति सही होगा, वो डट कर पत्रकारों के सवालों का, बिहार के जनता के सवालों का जवाब देगा। लेकिन आज बिहार के नेता देख लीजिए, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी एनडीए के एक अलायंस है, हेड है, वो कहते हैं कि प्रशांत किशोर जी महान व्यक्ति हैं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। भाजपा एनडीए के कई नेता हैं जो कट रहे हैं आज प्रशांत किशोर पर बोलने के लिए, जो विधानसभा के प्रत्याशी होने वाले हैं, किन्हीं में हिम्मत नहीं है। पिछले उपचुनाव में ही आप देखे होंगे कि एक बाहुबली सांसद से 35 वर्षों से कब्जा किए हुए थे एक सीट को, गया जिले के में एक विधानसभा को, उसको किसने उखाड़ फेंका? परिवर्तन चाहता है बिहार इस बार। एकदम परिवर्तन चाहता है बिहार। परिवर्तन चाहता है क्या बिहार इस बार? परिवर्तन चाहता नहीं है, मात्र प्रशांत किशोर के बिहार में आने मात्र से ही परिवर्तन शुरू हो चुका है। प्रशांत किशोर जी के आने मात्र से ही परिवर्तन शुरू हो चुका है। अब कहिए कि कैसे परिवर्तन शुरू हो कैसा गया? हो गया? दम देख लीजिए, जैसे कि उन्होंने सिर्फ अभी आया है, 11 माह उनका पार्टी बनाए हुए हुई है, और उसके बाद उन्होंने घोषणा किया था कि यदि मेरी सरकार बनती है तो हम जो पेंशन जो 400 रुपया दिया जाता है, हम 2000 रुपया कर देंगे। सरकार इतनी डर गई कि रातों रात 1100 रुपया पेंशन देना शुरू कर दिया। फिर भी उनका कहना है कि नहीं, जब तक हम 2000 नहीं करेंगे हम चैन से बैठने वाले नहीं। दूसरी बात है कि जब इन्होंने घोषणा किया विपक्ष का, जो काम अभी विपक्ष को करना चाहिए था वो काम ये कर रहे हैं। शिक्षा की स्थिति इतनी चौपट हो गई है कि जंगल राज के जो लालू प्रसाद जी, जिसको माना जाता है कि वो चेहरा थे, जंगल राज के नाम पर उनको हटा दिया गया। तो जंगल राज से भी बदतर स्थिति आज के विकास पुरुष के, जो अब आप अपने आप को नीतीश कुमार कहते हैं कि हम विकास पुरुष हैं, उनकी सरकार में जो शिक्षा का स्थिति है, इससे घटिया व्यवस्था शिक्षा का आज तक कभी नहीं हुआ था, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, राजद की सरकार हो। लेकिन एनडीए की सरकार में बिहार की शिक्षा की स्थिति एकदम चौपट हो चुकी है। तो अब क्या है, मतलब इस शिक्षा पे वोट होगा बिहार की जनता? शिक्षा पर होगा, पलायन पर भी होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यहाँ, हमको मेहनत मजदूरी नहीं मिलता है, चाहे जिस किसी को हो। डबल इंजन का क्या होगा? डबल इंजन की सरकार डबल इंजन तो 2 इंजन, एक इंजन जाएगा पूरब, एक इंजन पश्चिम जाएगा, तब बुझ लीजिए कि डाला का क्या होगा। वो तो टूट कर छत। डबल इंजन तो लगातार विकास कर रही है ना। कहाँ किस कैसी विकास कर रहे हैं? नेताओं की विकास हो रही है। जिस गरीब के नाम पर, गरीबी के नाम पर आपको बता रहे हैं विकास किस तरह की विकास करती है। राजधानी पटना से सटे संपतचक प्रखंड का एक महादलित टोला है हंडेर मुसहरी।
सरकार कहती है कि हम गरीबों की विकास करते हैं, सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, लेकिन जिस महादलित और दलित के नाम पर सरकार राजनीति करती है, उस महादलित टोला में आप जा कर के देखिए, वहाँ अभी तक एक प्राथमिक विद्यालय तक नसीब लोगों को नहीं है, गली का रास्ता वहाँ नहीं है। किस तरह की विकास आप कर रहे हैं? किस विकास की बात कर रहे हैं आप? मतलब विकास नहीं हुआ है। हम तो जो देख रहे हैं, जो बता रहे हैं। आप गरीबों, सबका साथ सबका विकास का मतलब क्या हुआ? कि सिर्फ नेता का विकास, कि गरीबों का विकास होना चाहिए। महादलित टोला, चलिए बगल में आपको दिखाते हैं, यहाँ से मात्र 18 से 20 किलोमीटर दूरी पर है। आप चल जाइए लंका कछोरा पंचायत के वार्ड नंबर 15 में, 15 नंबर वार्ड में, वहाँ जल निकासी की बहुत भीषण समस्या है। करीब 5 वर्षों से लोग सरकार का चक्कर लगा रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। आप ब्लॉक में चल जाइए, थाना में चल जाइए, हॉस्पिटल में चल जाइए, स्थिति इतनी है भ्रष्टाचार की, कहीं बिना पैसा दिए आपका काम कोई करने वाला नहीं है, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं होता। किस तरह की विकास कर रहे हैं? भ्रष्टाचार तो मुक्त कर दिया मोदी जी ने, ये भ्रष्टाचार कहता है कि भ्रष्टाचार मुक्त हो गया। आप चलिए मेरे साथ, किसी भी अंचल में, बिहार के किसी भी अंचल में चलिए, बगैर पैसा दिए आप म्यूटेशन करा के हमको दिखा दीजिए, हम आपके साथ हो जाएंगे, कि हम मान लेंगे कि विकास हुआ है। किसी भी प्रखंड अंचल में, पूरे बिहार के किसी भी अंचल में आप चलिए, विकास अगर- नहीं हुआ। हाँ, नहीं विकास हुआ है, भ्रष्टाचारियों का विकास हुआ है, नेता का विकास हुआ है, पब्लिक का विकास नहीं हुआ। आज ये अगर विकास का सबसे पहला सीढ़ी हम मानते हैं कि शिक्षा होता है। शिक्षा की स्थिति जब हम, मेरा बच्चा, गरीब का बच्चा पढ़ेगा नहीं, तो कैसा विकास करेगा? लाखों करोड़ का बजट तो अभी फिर दे गए हैं बिहार को मोदी जी। बजट आप लॉलीपॉप दे रहे हैं। ये तो बोले थे, अब एक बात और बता देते हैं, नीतीश जी जब चुनाव प्रचार में घूमते थे तो बोलते थे कि जब मेरी सरकार बनेगी सबसे पहले मैं बाढ़ को जिला बनाऊंगा। आज तक कहाँ जिला बना? 20 साल से आप सरकार में हैं। जनता के अधिकार के लिए तो अधिकार के लिए तो अभी बिहार का एकमात्र व्यक्ति है प्रशांत किशोर। उनका जो हम लोग, जो जितने लोग उनके साथ समर्थक हैं, ये हमको आके नहीं कहें कि हमारे साथ आप, कहीं जुमले ना हो जाए, जितना नहीं जुमले होगा। चूंकि जो भी मुद्दा उठाए हैं, ज्वलंत मुद्दा है, स्थानीय मुद्दा है और सही मुद्दा है। जैसे बच्चों को पढ़ाना है, पलायन रोकना है, रोजगार के लिए कहाँ जाएंगे? काम करेंगे यहाँ और जाएंगे कमाने। मेरा बच्चा परिवार के शादी करके हम घर में छोड़ देते हैं पत्नी को, हम चल जाते हैं विदेश, दूसरे स्टेट में चल जाते हैं, तो वो बाल बच्चा कौन संभालेगा? बिल्कुल। एक बड़ा मुद्दा जो पलायन का मुद्दा नजर आ रहा है, जो प्रशांत किशोर बड़े मुखरता से, मतलब सबसे पहले पलायन का मुद्दे पे बात कर रहे हैं, तो जनता में है इसका असर? बिल्कुल, जो हमारे प्रशांत किशोर जी वो प्लान के लिए रोकने के लिए इतना प्रयासरत हैं और काफ़ी हद तक जो 38 जिलों में लगभग वो कवर करने वाले हैं और काफ़ी हद तक जिला नहीं, 40 जिला बता रहे हैं प्रशांत किशोर को। अब 40, जहाँ तक हम जानते हैं 38 जिला होता है, 40 जिला पुलिस जिला के कहने का मतलब होगा, वही कह रहे 38 जिला तो ऐसे सभी लोग जानते हैं, पुलिस जिला मिला के हो गया। तो वही मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि उन्होंने पूरा दिन रात एक किया हुआ है पलायन रोकने में, और हमारी सरकार बनती है तो डेफिनेटली काफ़ी कुछ पॉजिटिव ही होगा। और जनता के लिए काम करेंगे या जुमला देंगे? ये भी देखिए 35 सालों ना हम लोगों ने, आपने भी देखा होगा, लालू नीतीश का राज देखा हुआ, तो कम से कम लोकतंत्र को बचाने के लिए समझिए कि हमारी सरकार अब आने वाली है। क्योंकि अगर डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या होता है कि आप कम से कम हर 5 साल 10 साल बाद नई सरकार को मौका दें। अब एक ही सरकार को बार बार आप लाते रहेंगे तब तो आपको डेमोक्रेसी आपने खत्म कर दिया। अब एक चांस नई पार्टी को दीजिए, यही नई पार्टी जो हम लोग की जन स्वराज पार्टी, आप चांस दीजिए। क्या नाम है आपका? संजय कुमार। क्या लगता है संजय कुमार जी? तो लेकिन पार्टी डबल इंजन की सरकार है, आप लोगों की सरकार है, सुरक्षित महसूस वाली सरकार है, सब कुछ तो दे रही है, अब क्या चाहिए? सब कुछ कहाँ दे रही है? सब कुछ देवे करे तो हम लोग इतना विरोध कहाँ करते? गिरता हुआ शिक्षा स्तर आप देखिए, क्या गिरता हुआ शिक्षा स्तर हो गया, स्वास्थ्य स्तर कितना खराब हो गया है। शिक्षा खराब हुआ, स्वास्थ्य खराब हुआ हमारा। धार्मिक सुरक्षा तो दे रही है ना? धार्मिक, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई। धार्मिक सुरक्षा के लिए हमको नहीं कि हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है, हम कोई बाबा नहीं आना, बाबा का कभी सपोर्ट करते हैं। हम लोग सब राष्ट्र मिल के, जो भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग एक साथ रहेंगे और एक साथ एक संयुक्त राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं। प्रशांत किशोर क्या आरोप लगा रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री पे कि 450 एम्बुलेंस पे घोटाले हुआ है? कहाँ गया 450 एम्बुलेंस? मिला नहीं है क्या एम्बुलेंस सर? देखिए एम्बुलेंस घोटाला जो उन्होंने, मंगल पांडे का एक घोटाला हो, तब के उन्होंने तो सिरिंज घोटाला, रुई घोटाला, क्या क्या घोटाला कर रखा है, तो अभी तो पूरा बिहार की जनता और देश जानती है। एक घोटाला हो तब ना बताएं। अभी तो 2 का मंगल पांडे का खुला, दिलीप जायसवाल का फाइल खुला, तीसरा सप्ताह भर बाद खुलने वाला है इनका भाजपा के अकाउंट खुलेगा अब तीसरी बार? अब ये तो खैर थोड़ा भी टॉप सीक्रेट है, 7 सप्ताह भर बाद सभी को, पूरा मीडिया को पता चल जाएगा किसका फाइल खुलने ये वाला है। कहाँ से? ये भी राहुल गांधी की तरफ फाइल खोल रहे हैं क्या? रिसर्च कर रहे हैं क्या फाइलों पे? तो फाइल क्यों नहीं खुले? करप्ट अधिकारी तो क्या उनका फाइल खोलने का अधिकार नहीं है? क्यों नहीं खोलेंगे? जब कोई आदमी गलती करेगा तो क्या हमें हक नहीं है उसके विरुद्ध बोलने का? तो प्रशांत सर वही कर रहे हैं। तो आप गलती करिए, इतना बड़ा करप्शन कर दिया आपने, जो हाल ही में नीतीश कुमार के, हाँ सुना से 140 करोड़ के आसपास घोटाला हुआ। आई डोंट नो एग्जैक्टली डाटा, बट उतना के लगभग घोटाला हुआ, तो उसका जवाबदेही कौन देगा? इन सब घोटालों पे खुलासा करना है, क्या जनता को असर पड़ेगा? आम जनता, आप हैं, आम जनता पे फर्क पड़ रहा है कि घोटाले का खुलासा वो कर रहे हैं प्रशांत किशोर,
तो चलो ना इनके और मुड़ जाए, मुड़ रही है जनता। बिल्कुल मुड़ रही है। आप सी वोटर का सर्वे देख लीजिए। अभी सी वोटर कहाँ प्रशांत किशोर से जनवरी में सिर्फ 10% था, आज 22% पहुँच गए। ये मेरे और आपका नहीं, ये पूरा सामूहिक प्रयास की वजह से इतना बात आगे बढ़ा है कि आज 22% हमारे प्रशांत किशोर जी पहुँच गए हैं। तो फिर कोई एक बिरादरी को लेकर चल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम या सारी बिरादरी आ रही है प्रशांत किशोर के साथ? हमारे राष्ट्र का या फिर हमारे बिहार का जो भी कहीं सभी कोई बिरादरी विशेष से डिपेंड हम लोग नहीं कर रहे हैं। हमारा विकास है पूरा सामूहिक बिहार का विकास करना है। जातिवादी राजनीति सबसे हावी रही है बिहार पे शुरू से ही, चाहे नीतीश कुमार हो वो भी जातिवादी राजनीति करते रहे हैं, चाहे लालू यादव हो, ये तेजस्वी यादव, ये जातिवादी राजनीति कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर कौन सी जाति की राजनीति करेंगे? देखिए, मैं बार बार बोलना चाहिए कि सिर्फ जाति कहाँ नहीं है, जाति सिर्फ बिहार को इंडिकेट आप नहीं कीजिए कि बिहार में जाति है। अब प्रशांत किशोर सिर्फ जाति की राजनीति करने के लिए नहीं यहाँ पे हैं, वो हर जाति का विकास करने के लिए यहाँ पे है, जिसके लिए हम लोग सारे लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं। नए लोगों को मौका दिया जा रहा है। एमएलए बनने के लिए हमारे पार्टी 243 विधानसभा में अधिकतर आप देखिएगा कि अधिकतर नए उम्मीदवार हैं जिन्हें इस बार विधायक बनने का मौका मिलेगा। क्या ये चीज़ आप प्रीवियस सरकार में आप दिखा सकते हैं कि सभी नए उम्मीदवार को मौका दिया गया है? कभी नहीं दिया गया। ये हमारे पार्टी में दिया गया है और दिया जाएगा और जीतेंगे भी।